दोस्तों, साधना फिल्म 1958 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद महिलाएं रोती हुई सिनेमा से बाहर निकलती थी। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। मोहन, जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है, वह कॉलेज में प्रोफेसर होता है। मोहन, जो सुनील दत्त होता है, वह कॉलेज के छात्रों को वसंत सेना नाम के नाटक की कहानी बताता है, जिसमें एक कुलीन चारू दत्त की कहानी होती है, जो एक वेश्या वसंत सेना से प्यार करने लगता है। इस कहानी का मोहन के जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। वह समझता है कि वेश्या सिर्फ पैसे से प्यार करती है। मोहन की बूढ़ी माँ चाहती है कि वह शादी कर ले। वह चाहती है कि मेरे मरने से पहले मोहन शादी कर ले, और वह उसे लड़कियों के फोटो वगैरह दिखाती है, मगर मोहन किसी को भी पसंद नहीं करता। एक बार उसकी माँ को बहुत तेज बुखार होता है और वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर बुलाए जाते हैं। वह मोहन की माँ का इलाज करते हैं। वहाँ पड़ोसी भी जमा हो जाते हैं। मोहन की माँ बार बार बहू शब्द बोलती रहती है कि मुझे बहू दिखा दो। पड़ोस की महिला सोचती है कि मोहन बहू कहाँ से लाएगा और इसकी माँ की आत्मा ऐसे ही भटकेगी। मोहन अपनी माँ की इच्छा पूरी करने में सक्षम नहीं है। वह अपने दोस्त जीवन को कहता है कि एक बार किसी लड़की को माँ के सामने बहू के रूप में अगर आ जाए तो उसकी माँ आराम से मर सकेगी। उसका दोस्त कहता है कि मेरी रिश्तेदारी है वहाँ पर एक लड़की, मैं उसे तुम्हारे घर ले आऊँगा, तुम्हारी माँ उसे बहू समझ लेगी। मोहन के दोस्त का नाम जीवन होता है। जीवन एक कोठे पर जाकर चंपाबाई को यह कहानी बताता है कि तुम एक बार वहाँ जाकर बुढ़िया के सामने खुद को बहू साबित कर देना, फिर वह मर जाएगी और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चंपाबाई ये बात सुनकर खुश होती है और वह यह बात मान लेती है। चंपाबाई वैजंती माला होती है, जो एक वेश्या होती है। जीवन उसे अपने साथ लाता है। मोहन की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ चंपा का नाम रजनी रख दिया जाता है। मोहन की माँ रजनी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बहू समझ लेती है और उसे अपनी बहू स्वीकार कर लेती है और उसे पहनने के लिए साड़ियाँ और परिवार के गहने भी देती है। पहले रजनी सोचती है कि ये सब काम मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, और उसकी नज़र सारे गहनों पर होती है। वह गहने और साड़ियाँ लेकर अपने ठिकाने पर कोठे पर आ जाती है और बहुत खुश होती है। कोठे पर उसके लिए ग्राहक आए हुए हैं जो उसे नाचने को कहते हैं। वह पहले साड़ियाँ और गहने पहनती है, जिसे पहनकर वह कुलवंती नारी लगती है। ग्राहक उसे इस रूप में देखकर भी बहुत खुश होते हैं और उसे कुछ से कुछ बोलते हैं। अचानक चंपा का दिमाग बदल जाता है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, और वह गहने वापस मोहन के घर लेकर आती है और उसकी माँ को देती है। अब मोहन की माँ की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन भी रजनी पर मोहित हो जाता है, मगर मोहन को नहीं पता कि यह एक वेश्या है। एक बार मोहन साइकिल पर उसी बाजार से कुछ सामान खरीदता है तो उसका सामना चंपाबाई से हो जाता है, जो मोहन को अचानक सामने देखकर घबरा जाती है और भागकर अपने कमरे में घुस जाती है। वहाँ पर मोहन को ग्राहक बताते हैं कि यह तो रजनी नहीं, चंपाबाई है, जो इस शहर की मशहूर वेश्या है। मोहन ये सुनकर बुरी तरह टूट जाता है
और उधर चंपा जो रजनी है वह बुरी तरह रोने लगती है कि मेरी सच्चाई मोहन बाबू को पता लग चुकी है। अब मोहन के दिल में रजनी के प्रति नफरत पैदा हो जाती है कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। हमारे घर मेरी माँ के सामने उसने पैसों के लिए किस तरह नाटक किया। चंपा मोहन के लिए एक चिट्ठी भेजती है। उसमें सब कुछ लिखा होता है कि वह कहती है कि आज की रात मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। फिर वह रात के 12 बजे मोहन के दरवाजे पर उससे मिलती है। मोहन उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तुम्हें एक अच्छी औरत समझता था मगर तुम तो एक वेश्या निकली। रजनी को गुस्सा आता है। वह बोलती है कि औरत को वेश्या बनाने वाले मर्द ही होते हैं। फिर वह अपनी कहानी मोहन को बताने लगती है कि किस तरह मुझे वेश्या बनाया गया। उसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक होती है। उसकी कहानी सुनकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और वह समझ जाता है कि औरत को वेश्या बनाने वाले मर्द ही होते हैं और इसमें रजनी की कोई भी गलती नहीं है। फिर वह रात को ही चलने लगती है। गुंडे उसे रात में पकड़ते हैं। वहाँ मोहन उसे गुंडों से बचाता है और फिर उसकी देखभाल करता है और वह उससे कहता है कि मैं पहले रजनी से प्यार करता था मगर अब मैं चंपा से प्यार करने लगा हूँ। फिर वहाँ चंपा का दलाल मोहन की माँ के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि जिसे तुम बहू सोचती हो वह तो इस शहर की वेश्या है जिसने बहू बनकर तुम्हें धोखा दिया है। मोहन की माँ ये बात सुनकर टूट जाती है। वहाँ पर मोहन भी आ जाता है। उसकी माँ उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। फिर वहाँ रजनी भी आ जाती है और वह अंतिम बार माँ से मिलना चाहती है मगर मोहन की माँ उससे मिलने से मना कर देती है और उसे बहुत ताने सुनाती है कि तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तू एक वेश्या है, यहाँ से निकल जा। फिर रजनी का दलाल बोलता है कि रजनी तू एक वेश्या है और वेश्या ही रहेगी। इस घर में तुझे कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी मगर उधर कोठे पर तेरे लिए ग्राहक पलके बिछाए रहते हैं, वहाँ तुझे कितनी इज्जत मिलती है। इस घर में तुझे ठुकरा दिया गया है मगर कोठे पर तू ग्राहकों को ठुकराती है। कोठे की वेश्या एक इज्जतदार घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती। अब तुझे अपने कोठे पर ही मेरे साथ चलना चाहिए। रजनी बुरी तरह टूट जाती है और वह वहाँ से रोती हुई चल पड़ती है मगर मोहन की माँ पर इस बात का बहुत असर पड़ता है और वह चलती हुई रजनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तू इस घर में बहू बनकर आई थी, अब इस घर से तू वेश्या बनकर नहीं जा सकती, तुझे यहीं पर रहना है। और फिर मोहन की माँ उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। फिर मोहन और रजनी दोनों बहुत खुश होते हैं और फिल्म का बहुत ही सुखद अंत होता है। और यह एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। इस फिल्म के भावनात्मक सीन देखकर औरतें बुरके में रोने लगती थी। जब वह गाना होता है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। और यह बहुत ही ज़बरदस्त गाना था और इस गाने को सुनकर हर कोई रोने लगता था। इस फिल्म का पहला गाना है कहो जी तुम क्या खरीदोगे। अगला गाना है आज क्यों हमसे पर्दा है। ये इस गाने फिल्म की बहुत ही सुंदर कव्वाली है, आज क्यों हमसे पर्दा है। अगला गाना है तोरा मनवा क्यों घबराए। ये भी इस फिल्म का बहुत ही अच्छा गाना था। और अगला गाना भी यही है तोरा मनवा क्यों घबराए। अगला गाना है संभल ए दिल। अगला गाना है
ऐसे वैसे पे जाना बुरा है। और इसका सबसे फेमस गाना है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गाना गाया था लता मंगेशकर ने। और यह एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं सुनील दत्त, प्रोफेसर मोहन बाबू, वैजंती माला, चंपाबाई और रजनी, लीला चिटनीस मोहन की माँ, राधा कृष्ण, जीवन राम, मनमोहन कृष्ण, लल्लू बाई और उमा दत्त, रविकांत और एस बलबर। इस फिल्म के निर्देशक हैं B.R. चोपड़ा। लिखा था मुखराम शर्मा ने, उत्पादित किया था B.R. चोपड़ा। छायाकार थे M.N. मल्होत्रा। संगीत दिया था दत्ता नाइक ने। और फिल्म रिलीज हुई थी 1958। और ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त थी। और फिल्म का केंद्रीय विषय वेश्याओं का पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, जो उस समय एक साहसिक और विवादास्पद विषय था। इसके अलावा फिल्म ने वेश्यावृत्ति के बारे में समाज के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाया था। दोस्तों, अगर आपने साधना फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।